हेलो दोस्तों, ये मैक प्रो मशीन्स नाम से हमारी एक कंपनी है भोपाल में जो फ्लाई ऐश ईंटों की और ब्लॉक्स की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरी बनाती है। इसी कंपनी की बनाई हुई एक ऐसी फैक्ट्री की डेमो आज हम आपको देने जा रहे हैं जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। आइए हम आपको इस फैक्ट्री की कुछ विशेषताएं बताएंगे। नॉर्मली कोई भी फैक्ट्री को चलाने के लिए 10 से 12 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारी इस ऑटोमेटिक फैक्ट्री को चलाने के लिए मात्र 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें सीधे लेबर कॉस्ट कम पड़ती है। हमें एक ईंट लगभग 30 से 50 पैसे पर ब्रिक पर अंतर आता है ये ऑटोमेशन के कारण। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे ईंटों की डिमांड बहुत होती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने की आवश्यकता होती है, उन्हीं दिनों लेबर की भी क्राइसिस हो जाती है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, लेकिन उसी समय पर लेबर नहीं मिलती है। तो इस समस्या का समाधान भी ऑटोमेटिक फैक्ट्री बहुत हद तक करती है, क्योंकि 10-12 लोगों की जगह पे हमें अब सिर्फ 2 लोग चाहिए। दूसरा फ़ायदा ये है, क्योंकि लेबर कभी कभी माल कम ज़्यादा डालती है, रेशो बिगड़ता है, तो उससे क्वालिटी बिगड़ती है प्रोडक्ट की। इस ऑटोमेटिक फैक्ट्री का एक और फ़ायदा जो हमें समझ आया वो ये है, क्योंकि हमें कम लोग चाहिए तो हम थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की मैन पावर रख सकते हैं थोड़े ज़्यादा पैसे दे करके, क्योंकि 2 ही लोग चाहिए। अगर हमें ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं तो हम सस्ती लेबर ढूंढते हैं, और सस्ती लेबर क्या करती है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब करती है। चलिए अभी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको फैक्ट्री दिखाते हैं कि ऑटोमेटिक फैक्ट्री किस तरह से चलती है और कितने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस फैक्ट्री का बैचिंग प्लांट। ये बैचिंग प्लांट क्या करता है कि जो मिक्सर में माल लेबर डालती है, 6 से 7 8 लोग लगते हैं फैक्ट्री में, वो सारा काम इस बैचिंग प्लांट से हो जाता है। तो यहाँ के 6-7 लोग जो हैं वो टोटली आपको नहीं चाहिए, ये लेबर नहीं चाहिए। दूसरा, मेहनत का काम भी ख़त्म है। वही फावड़े से और परात तगाड़ी से लेकर के मिक्सर में माल डाला जाता है, लेबर थक जाती है। वो सारा काम ये हमारा बैचिंग प्लांट कर देता है। इस बैचिंग प्लांट में 3 हॉपर लगे हुए हैं, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप के माल होते हैं। अभी देखिए ट्रैक्टर है जिसमें एक पल्टी लोडर लगाया हुआ है और ये डस्ट लेकर के आ रहा है। तो पहली वाली जो हमारी बिन है, जो हमारा हॉपर है पहला वाला बैचिंग प्लांट का, उसमें हम डस्ट डालते हैं। वो आप किसी में भी डाल सकते हैं, पर हमने इस फैक्ट्री में पहले वाले बिन में डस्ट का बनाया हुआ है, स्टोन डस्ट। तो अभी देखिए ये ट्रैक्टर आ रहा है लेकर के और पहली बिन में ये डस्ट डाल देगा। तो यहाँ से जो फावड़े और परात तगाड़ी से जो लेबर काम करती है, वो काम आपका ट्रैक्टर कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये तो डीजल बहुत खाएगा। नहीं, ये प्लांट हम पिछले 3 साल से चला रहे हैं और इसका पूरा कॉस्ट का कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। ये सब कॉस्ट कैलकुलेशन करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भोपाल में जो लेबर के रेट हैं उसमें हमको लगभग एक ईंट पे 30 से 35 पैसे लेबर का बचत आती है, डीजल का खर्चा निकालने के बाद में। अब ये देखिए जो दूसरा बिन है ये फ्लाई ऐश का है। अब ट्रैक्टर ने दूसरे वाले बिन में, दूसरे वाले हॉपर में फ्लाई ऐश भर दिया है। तीसरा वाला जो है ये चूने का है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि बैचिंग प्लांट चलता कैसे। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, पीएलसी कंट्रोल्ड है। ऑपरेटर्स ने देखा, आपने अभी बटन दबाया, तो बटन दबाते ही जो मिक्सर में माल बन गया है वो मिक्सर का माल गेट खुलते ही कन्वेयर पे गिरने लगा था। उसके साथ साथ ही ये तीसरी वाली बिन से ये चूना गिरने लगा है। ये चूना उतना ही गिरेगा जिस तरह से हमने पीएलसी में इसकी रेसिपी सेट की हुई है। चूना गिरते ही ये बेल्ट बंद हो गई और उसके बाद में यहाँ देखिए ये माल जो पुराना बना हुआ था वो पूरा गिर चुका है। मिक्सर का गेट बंद हो गया है। मिक्सर का गेट बंद होते ही चूना हमारे मिक्सर में गिर रहा है बेल्ट से। सब ऑटोमेटिक है, ऑपरेटर कुछ नहीं कर रहा, पूरा पीएलसी में है। और जैसे ही चूना गिरा है वहाँ से पानी ऑटोमेटिक चालू हो गया है। ये पानी भी हर बैच में नफ के उतना ही जाता है जितना जाना चाहिए। तो हमारी रेसिपी किस तरह से है कि पहले चूना जाएगा, उसमें पानी गिरेगा, चूने की चटनी बनेगी, उसके बाद में फिर जो डस्ट और फ्लाई ऐश है वो बाद में आएगी। तो अब देखिए यहाँ पे डस्ट और फ्लाई ऐश गिर चुकी है। गिरने के बाद में चूने की चटनी बन गई है, उस पर टाइम दे दिया है पीएलसी ने। यहाँ पर देखिए ये फ्लाई ऐश, डस्ट ये गिर जाएगा कुछ। यहाँ ऑपरेटर का कुछ भी काम नहीं है, ऑपरेटर को सिर्फ एक बार बटन दबाना है। वो बटन दबाने के बाद में मिक्सर का माल कन्वेयर में गिर जाता है और वहाँ से बैचिंग का पूरा प्रोसेस अपना चालू हो जाता है। पहले चूना आएगा, फिर पानी आएगा, उसके बाद में डस्ट और फ्लाई ऐश आएगी।